नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 6 दिसंबर अर्थात विवाह पंचमी का ये बहुत ही शुभ और दुर्लभ दिन मार्गशीर्ष महीने की प्रथम शुक्रवार को जो हम सभी की अर्थात मार्गशीर्ष महीने का पहला शुक्रवार विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। और यह विवाह पंचमी बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। और हम सभी भी 6 दिसंबर को अर्थात विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर अपने अपने घर पर एक पंचमुखी दीपक चुपचाप तरीके से अवश्य रूप से लगाएंगे अपने घर में। यह दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष होता है। यह पंचमुखी दीपक भगवान शिव और माता पार्वती जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए घर परिवार में आप सभी की किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो तो वह अवश्य रूप से समाप्त जरूर होगी, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की प्रथम शुक्रवार को पंचमी विवाह के दिन से जाना जाता है, यानी कि विवाह पंचमी के दिन से जाना जाता है। और कौन सा मुख्य कारण है कि इस दिन को पंचमी विवाह कहा जाता है, सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कौन कौन से कारण हैं। लास्ट में मैं वीडियो में बताऊंगा कि विवाह पंचमी और किस कारण से कहा जाता है। तो हम विवाह पंचमी के इस शुभ दिन पर एक पंचमुखी दीपक वाला है छोटा सा अद्भुत सा उपाय अपने घर में कैसे किस क्रिया अनुसार से करेंगे, पूज्य गुरुदेव जी की ही आदेशानुसार बहुत ही सरल और सहज रूप से इस वीडियो के माध्यम से समझना प्रारंभ करेंगे कि संध्या समय में हम विवाह पंचमी में अपने घर में किस किस प्रकार से दीपक जला सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमें कौन कौन से उपाय करने हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर कमेंट में हर हर महादेव या फिर जय श्री राम जरूर रूप से लिखें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करा करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए आप तक वीडियो जल्द से जल्द नहीं पहुँच पाती है। अब हम बात करते हैं अपने उपायों के बारे में। तो विवाह पंचमी अर्थात मार्गशीर्ष महीने की प्रथम शुक्रवार के दिन को विवाह पंचमी कहा जाता है। और इस विवाह पंचमी पर हम सभी को भी मार्गशीर्ष महीने पर क्या करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने का विवाह पंचमी का ये शुभ तिथि, ये शुभ दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। और कई स्थानों पर तो इस विवाह पंचमी पर पर्व भी मनाया जाता है, यानी कि कहा जाए तो एक छोटा सा त्योहार भी मनाया जाता है, धूमधाम से पूजा पाठ भी की जाती है। इसकी पूरी कहानी हम वीडियो के अंत में जानेंगे। बात करें हम पहले उपाय की तो पंचमुखी दीपक हम सभी कैसे लगाएंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये पंचमुखी दीपक है, क्यों? क्योंकि इसमें 5 बातियां हैं। 1 2 3 4 5, यह 5 बातियां आप सभी इसमें देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही आप सभी को एक पंचमुखी दीपक बनानी है। अब यहाँ पर आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि भैया इसमें तो 5 अलग अलग मुख हैं। जैसे ये दीपक ही है पंचमुखी बना हुआ, तो इसमें 5 तरीके से दिए को रखने की, बत्तियों को रखने के लिए जो बाती हैं उनको रखने के लिए स्थान है। हमारे पास तो ऐसा दीपक है और इसमें हम पंचमुखी दीपक को कैसे रख के बनाए, किस दिशा की ओर, तो आप सभी को बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको एक खाली दिया लेना है। ठीक है, चाहे तो नया ले लें या पुराना ले लें। अब इसमें आप सभी लोग क्या करेंगे, दीप बाती रखेंगे। ठीक है, इसमें आप सभी को सबसे पहले बत्ती लगानी है और वह जो बत्ती लगाएंगे आप 5 लगाएंगे, यानी कि पंचमुखी वाली बत्ती लगाएंगे। कैसे समझिएगा। यह लगाई आपने एक बत्ती, थोड़ा सा हम अपनी बत्ती को मोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी एक बत्ती। ठीक, यहीं से आपने लगाई दूसरी 2, फिर यहीं से आपने लगाई तीसरी 3, ये लगाई आपने 4 और ये हो गई 5। और अच्छे से बनाया तो ऐसा समझिए, ये रही आपकी वहाँ पर बत्ती। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और आप एक किसी भी दिशा की तरफ निकालते हैं तो हम यहाँ इधर निकाल देते हैं 5। इस प्रकार से आपने 5 बत्तियों की 5 बाती रख ली हैं एक दिए में। ठीक है, अब इसके अंदर आप सभी को जो प्रयोग करना है, ना तो ही आपको तेल का प्रयोग करना है, कौन सा, ना तो तिल्ली का तेल का प्रयोग करेंगे ना सरसों के तेल का। आपको केवल और केवल घी का ही दीपक तैयार करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी यानी कि पंचमुखी दीपक जो हम प्रज्वलित करते हैं विवाह पंचमी पर, वह केवल हम पंचमुखी दीपक ही लेते हैं। इस बात का ध्यान रहे। तो हमें केवल और केवल घी का ही प्रयोग करना है, अर्थात हम घी का ही दीपक लेते हैं। तेल का प्रयोग इसमें नहीं करना है कैसे भी करके। या तो घी का दीपक, घी जो है आप खरीद सकते हैं, परंतु तेल प्रयोग ना करें, घी का ही प्रबंध करके दीपक प्रज्वलित करें। अब यहाँ पर हम जो ये पांचों दीपक प्रज्वलित करेंगे, यानी कि इन पांचों दीपक को जो हम जलाएंगे वह कैसे कैसे होंगे। तो देखिए, पहला दीपक जो आप जलाओगे वह होगा भगवान गणेश के नाम से। ठीक है, विघ्नहर्ता कष्ट मूर्ति भगवान गणेश जी के नाम से। दूसरा दीपक आप लगाओगे देवादिदेव महादेव महाकाल जी के नाम से। ठीक, तीसरा दीपक आप लगाओगे माता जगत जननी माँ पार्वती जी के नाम से, माँ जगदम्बा जी के नाम से। ठीक है, चौथा दीपक जो आप लगाएंगे वह हमारे नारायण देवी अर्थात हमारे हरि, हमारे भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण, यानी कि संपूर्ण भगवानों में सबसे श्रेष्ठ भगवान जिन्हें हम देखते हैं, नारायण, जो हर एक युग में अवतार लेकर के सृष्टि का कल्याण करते हैं।
और पांचवा दीपक जो हम लगाएंगे वह किस देवता के नाम से लगाएंगे, तो हमारे पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को अपनी तेज, अपनी शक्ति से, ऊर्जा से रोशनी और जगतमान ऊर्जा ऊर्जा शक्ति ही वीन करने वाले, यानी कि ऊर्जा देने वाले प्रभु श्री सूर्य देव जी के नाम से हमें यह दीपक लगाना है। यानी कि पांचवा जो दीपक है वह सूर्य देव के नाम से लगाएंगे। पुनः से आप सभी को याद दिलाने के लिए फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो आपने 5 दीपक लगाए हैं उसमें से जैसे आप पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो ओम गम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। तीसरा ओम पार्वते नमः। जब चौथा दीपक लगाएंगे भगवान वासुदेव जी के नाम से, भगवान हरि के नाम से, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांचवा जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे तो बोलेंगे ओम सूर्यदेवाय नमः। यह जो 5 देव हैं, इन्हीं 5 देवों को शिव पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, शिव पंचायत कहा जाता है। और यही शिव पंचायत जिन्हें हम पंचमुखी अर्थात इन्हीं देवताओं को याद करते हुए पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करके समर्पित करते हैं। इन्हीं देवताओं की अनुकंपा कृपा से हमारे घर परिवार में हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि, हर प्रकार की खुशियां, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होती है। तो इन 5 देवताओं को याद करते हुए यह पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करेंगे। और इसको हम प्रज्वलित करके कहाँ रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम अपने घर में इनको कुछ मुख्य स्थानों पर रख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें तो सर्वप्रथम इसको हम रखेंगे अपने घर में, यदि हमने भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजमान कर रखी है तो शिव जी की शिवलिंग के पास रखेंगे। दूसरा, या फिर हमारे घर में नज़दीकी कोई भी बेल पत्र का पेड़ हो, यानी कि बेल का पेड़ हो, वहाँ पर रखेंगे। ठीक। तीसरा, हम अपने घर में यदि दोनों चीज़ें नहीं है, ना शिव जी की शिवलिंग विराजमान कर रखी है, यानी कि शिव जी की शिवलिंग नहीं है, हम मंदिर जाते हैं शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए, ठीक है, हमने दूसरी छोटी सी कोई फोटो रखी है उसकी पूजा करते घर में, ठीक, और बेलपत्र का पेड़ भी नहीं है, तो तीसरा हम अपने घर के मेन गेट के पास जाएंगे और वहां पर लगाएंगे। यानी कि अपने घर के मेन गेट के पास जाना है और वहां जाकर के हम इस दीपक को लगा सकते हैं। यानी इन 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान के पास जाकर के ये पंचमुखी दीपक शिव पंचायत के नाम से जो है हम प्रज्वलित करेंगे। संध्या काल में, प्रदोष काल के समय पे, या फिर प्रदोष काल के बाद भी इसको प्रज्वलित करते हैं। तो जरूर रूप से करिएगा। मार्गशीर्ष महीने की प्रथम शुक्रवार के दिन को पंचमी तिथि कहा जाता है, यानी कि विवाह पंचमी कहा जाता है। और ये विवाह पंचमी बहुत ही ज्यादा शेष, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। विवाह पंचमी क्यों होती है, जैसा कि मैंने कहा था, वीडियो के अंत में हम अवश्य रूप से जानेंगे। यह हो गया हम सभी का पहला उपाय जो कि ज़रूर रूप से करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय के बारे में। हम सभी का जो दूसरा उपाय है, जो कि हम सभी को पंचमी तिथि पर अवश्य रूप से करनी चाहिए, यह है, जैसे कि हमने पहला उपाय करा था विवाह पंचमी, और इसी विवाह पंचमी के दिन पर एक छोटा सा उपाय हम सभी और भी कर सकते हैं, जो कि हमारे घर परिवार में, हमारे घर में सुख शांति में, समृद्धि में बढ़ाने को सहयोग करता है। अर्थात हमारे घर परिवार में प्रेम की जो पूर्ति है, जो कमी है, जो आपस में कलह, आपस में विग्रह, आपस में झगड़ा, आपस में अनबन बनी रहती है, उसको मजबूती करने के लिए कोई भी ऐसे 2 विशेष व्यक्ति जिनकी आपस में कभी बनती ही नहीं है, फिर वह चाहे पति पत्नी हो, फिर वह चाहे भाई बहन हो, फिर वह चाहे सास ससुर हो, फिर वह चाहे बाप बेटे हों, या फिर आप किसी भी रिश्ते को ले सकते हैं। ऐसे कोई भी रिश्ते जिसमें 2 लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, उसके लिए आप सभी इस उपाय को विवाह पंचमी के दिन कर सकते हैं। चाहे तो सुबह करें या शाम को करें, यानी कि कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले। प्रदोष काल की बात करते हो तो और भी अच्छी बात है, और प्रदोष काल में करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि विवाह पंचमी का दिन है। भगवान शिव जी का जो मुहूर्त रहता है, जो विशेष समय रहता है, उसको हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर आप सभी को एक सिक्का दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार से एक सिक्का और लेंगे, ठीक है, 2 सिक्के हो जाएंगे आपके पास। कितने का भी हो सकता है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, 10 का, कोई सा भी सिक्का ले सकते हैं, लेकिन दोनों सिक्के सेम ही लीजिएगा। या तो 1-1 के 2, या तो 2 रुपए के 2 सिक्के लें, या तो 5 रुपए के 2 सिक्के लें, या 10 रुपए के 2, या 20 रुपए के 2, मतलब कितने भी रुपए का हो, लेकिन एक ही, दोनों रुपयों की जो संख्या है वह एक ही होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करिएगा, जो आपके पास सिक्का है इसी के ऊपर एक सिक्का और रखेंगे, ठीक। ऐसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि हमने एक सिक्का और रख दिया है, यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको 2 सिक्के लेने हैं और दोनों सिक्कों को एक के ऊपर एक रख देना है, ठीक। जैसे यहाँ पर मैं जो दूसरा सिक्का रख रहा हूँ, तो जैसे कि आपने एक सिक्का लिया 2 रुपए का या फिर 1 रुपए का, उसी के ऊपर 1 रुपए का एक सिक्का और रखा, दोनों सिक्के अच्छे से कवर हो गए हैं, ऐसे संपूर्ण रूप से ढक दिया, मान लीजिए ये हो गया आपका दूसरा सिक्का। ये आपने 2 सिक्के रख लिए हैं, एक के ऊपर एक, समझाने के लिए आपको ध्यान समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब जैसे ही आप सिक्का रख लें तो आपको लेनी है एक लाल मौली कलावे का धागा, धागा ले लिया। भगवान शिव जी का नाम जप करते करते हुए ही आपको इसी धागे से इस सिक्के को अच्छे से क्या कर देना है, लपेट देना है, यानी कि बांध देना है, ताकि ये जो दोनों सिक्के हैं यह आपस में निकले ना एक दूसरे से, ठीक है। आपने इन दोनों सिक्कों को अच्छे से बांध दिया है लाल मौली के धागे से, हमने उदाहरण के लिए। अब यह सिक्का बंधा हुआ है, इसको लेकर के कहाँ जाएंगे, आप अपने घर के नज़दीकी किसी शिव मंदिर में जाएंगे,
है ना, अपने घर से नज़दीकी शिव मंदिर या फिर अपने घर में ही जो आपने शिव जी का विराजमान कर रखा है या फिर आपके घर में ही छोटा-सा आपने मंदिर बना रखा है और वहाँ पे शिव जी की शिवलिंग है, वहाँ पर जाइएगा। वहाँ पर पहुँच कर के सबसे पहले क्या करेंगे, आप भगवान शिव जी के पास आएँगे। अब आपके पास जो एक सिक्का था, उस एक सिक्के से भगवान शिव जी के ऊपर आपको कितनी बार 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमाना है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप सभी 7 बार घुमाएँगे उस एक सिक्के को और 7 बार घुमाते वक़्त हम कौन-सा नाम लेंगे शिव जी का? जो कि हम सभी सदैव आप सभी को बताया जाता है प्रेम बढ़ाने के लिए अपने घर में, प्रेम, व्यवहार, कलेश को दूर करने के लिए, प्रेम और सुख शांति बढ़ाने के लिए हम नाम लेते हैं। आशुतोष महादेव, जो कि आप सभी को यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, आशुतोष महादेव जी का नाम लेते हुए 7 बार आप उस सिक्के को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से घुमा करके उतारेंगे और विवाह पंचमी मार्गशीर्ष महीने की प्रथम शुक्रवार विवाह पंचमी को आप अपने घर के नज़दीकी किसी भी नीम वृक्ष के पास जाएँगे या फिर आपके घर में ही नीम का वृक्ष लगा है, छोटा-सा ही पौधा है, वहाँ पर जाइएगा और उस एक सिक्के को आप सभी को क्या करना है, कि इसी शिवलिंग के अंदर डुबो यानी कि उसी नीम के पेड़ के नीचे आप सभी को उसी सिक्के को अच्छे से दबा देंगे, मिट्टी के नीचे आप सभी को दबा करके रख देना और आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का आपने मन में कल्पना करके, मन में नाम सुमिरन करके यह उपाय करा, देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर से धीरे-धीरे जो दुर्व्यवहार है, जो उसका दुर्व्यवहार है यानी कि जो उसका घृणा वाला व्यवहार है, उसके जो दुराचरण वाले व्यवहार है, उसका जो जिस व्यक्ति के प्रति जो अभाव है, जिस भाव से वह बात कर रहा था, वह भाव धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा और वह धीरे-धीरे जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो चिड़चिड़ापन है, वह प्रेम में परिवर्तित होना आप सभी को अवश्य रूप से स्वयं से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो छोटा-सा उपाय मार्गशीर्ष महीने की प्रथम शुक्रवार अर्थात विवाह पंचमी को हम सभी को अपने घर में अवश्य रूप से करना चाहिए। पुनः से समझा रहा हूँ, यह उपाय आप किसी भी 2 व्यक्तियों के लिए उनके जीवन में जो प्रेम की अनबन है उसके लिए कर सकते हैं। फिर वे चाहे पति-पत्नी हो या पति-पत्नी होने वाले हैं, विवाहित जीवन में आने वाले हैं या फिर आपके कोई अन्य रिश्ते हैं, भाई-बहन, बाप पिता हैं, पुत्र हैं, बाप-बेटे हैं, सास-देवरानी है, यानी कि कोई सा भी रिश्ता आप ले सकते हैं। जिन 2 व्यक्तियों में आपस में अनबन हो तो ज़रूर रूप से उपाय करें। अब हम बात करते हैं अपने अगले, अंतिम और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जो कि हम सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। ये है हम सभी का इच्छा पूर्ति का उपाय। यदि हम सभी व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति की ऐसी कोई इच्छा है जो कि परिपूर्ण नहीं हो पाती किसी भी कार्य को लेकर के, तो एक छोटा-सा उपाय ज़रूर कर सकते हैं। 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्री लेंगे, ठीक है? चावल का दाना साबुत लेना है, 1 ही लेना है। बेलपत्री जो लीजिएगा कहीं से भी कटी-फटी या अखंडित ना हो, प्रयास करें कि यह जो बेलपत्री है, इस बेलपत्री को आप साफ-सुथरा अपने घर से ही लेकर के जाएँ, यानी कि इस बेलपत्री में मुख्य यह नहीं है कि आपको बेलपत्री होनी चाहिए। सबसे इसमें मुख्य और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इस बेलपत्री के स्थान पर यानी कि जो पत्ता है, वह आपके घर का ही होना चाहिए। यदि आपको बेलपत्री नहीं मिलती है, ठीक, तो आप अपने घर के किसी भी वृक्ष का एक पत्ता तोड़ कर के ले जाएँगे, परंतु ध्यान दें कि सिवाय वह तुलसी का वृक्ष ना हो। तुलसी के पत्ते को छोड़ कर के आप कोई सा भी एक पत्ता ले सकते हैं और 1 चावल का दाना ले लिया। पहुँच गए भगवान शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर पहुँच कर के सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चावल वगैरह समर्पित करने के साथ-साथ आपको लेना होगा जल और जल आप 2 पात्रों में ले जाएँगे, यानी कि आपको कोई से भी 2 लोटा जल ले जाना है। ज़रूरी नहीं कि आपको लोटे में ही ले जाना हो, 2 अलग-अलग पात्र लेंगे। एक कटोरी ग्लास ले सकते हैं या फिर लोटा और ग्लास ले सकते हैं। एक लोटा और एक कटोरा ले सकते हैं या कटोरी ले सकते हैं जिसमें जल भर सके। यानी कि 2 अलग-अलग पात्रों में आप सभी को जल लेकर के जाना है, ठीक? उसके बाद जो आप चावल लाए हैं, सबसे पहले आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चावल समर्पित करेंगे। यहाँ पर चावल समर्पित कर दिया, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए, ठीक है। चावल समर्पित कर देने के बाद अब आप सभी के पास जो बेलपत्री है, वह बेलपत्री समर्पित करिएगा यहाँ पर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। बेलपत्री जो समर्पित करेंगे, उस बेलपत्री का जो मुख है, पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जो डंडी है वह आपके बिल्कुल विपरीत रहेगी। आप यूँ समझिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं। आपके स्थान को एक अलग रंग से ही चिह्नित कर दिया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आप यहाँ पर खड़े हैं। पत्ती आपने किस अनुसार समर्पित करी है आप देख सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो आपके पास ये 2 लोटों शुद्ध जल है, इन दोनों पात्रों से आपको एक साथ जल समर्पित करना है, ठीक है? दोनों हाथों से और जब जल समर्पित करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि माता सुख सुंदरी, भगवान गणेश जी का, साथ ही साथ भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का और भगवान कार्तिकेय जी का इन पांचों देवताओं को याद करेंगे। इस विवाह पंचमी पर पांचों देवताओं क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माता शोक सुंदरी सबसे पहले, फिर भगवान गणेश जी, फिर भगवान कार्तिकेय जी, फिर माँ जगत जननी जी और फिर भगवान शिव, ठीक है? इस प्रकार से यानी कि आप तो ऐसे कर लें या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं। आपको जो भी भगवान का स्मरण आए पहले आप उनका ही नाम ले सकते हैं चाहे तो, परंतु भगवान शिव जी के पांचों परिवार, पांचों सदस्यों का आप नाम लेंगे, पांचों परिवारजनों का नाम लेंगे और 2 लोटा जल एक साथ समर्पित करेंगे और आप देखेंगे कि आपका वह कार्य, आपका वह काम अवश्य रूप से परिपूर्ण होगा।
अवश्य रूप से आप में उसको सफलता ज़रूर रूप से प्राप्त होगी। आपको अंत में उस कार्य से संबंधित प्रार्थना याचना कर लेनी है। तो ये छोटे से उपाय थे, छोटी सी विधि थी जो कि आप सभी को विवाह पंचमी मार्गशीर्ष महीने की प्रथम शुक्रवार को ज़रूर रूप से करनी चाहिए। मार्गशीर्ष महीने के प्रथम शुक्रवार की जो पंचमी तिथि होती है, विवाह पंचमी, इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए इसे विवाह पंचमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम और माता पार्वती जी का विवाह का पर्व भी मनाया जाता है। कई स्थानों पर ओरछा जिले में तो बहुत ही धूमधाम से इस पंचमी तिथि के दिन विवाह का आयोजन रखते हैं। अर्थात भगवान प्रभु श्री राम और माँ सीता के लिए इस दिन विवाह के रूप में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर सा पर्व मनाते हैं। तो विवाह पंचमी का दिन बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। आप देख सकते हो, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य और साथ ही साथ माता सीता जी का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए विवाह पंचमी अपने घर में एक पंचमुखी दीपक जलाने के लिए बहुत ही शुभ समय होता है और बहुत ही दुर्लभ समय होता है। तो ज़रूर रूप से लगाइएगा। बहुत ही सरलता और सहजता से आप सभी को यह वीडियो समझाई गई थी पूज्य गुरुदेव जी की कृपा एवं अनुकंपा अनुसार, उन्हीं के आदेशानुसार। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। बेहद पसंद आने पर वीडियो को ज़रूर रूप से लाइक करें। कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछें और कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री राम ज़रूर रूप से लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।